Salutation to the God. We should not forget our immortal nature. We should not forget our immortal nature. According to Sanskrit, Aham Brahmasmi. We should know about this. According to Sanskrit language, Aham Brahmasmi means in Hindi language and Nepali language, हम ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूँ. We should not forget our immortal nature. We should always remember our immortal nature. That is pure consciousness. That is pure consciousness. According to Sanskrit language, Aham Brahmasmi. Indian language, Hindi language and Nepalese language. मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ. We should remember always this version. There is a story about this from the supreme spiritual books of the world. The story, most famous story in the world, in the scriptures, religious scriptures, most famous story. We can know from the story who we are not. We cannot distinguish between immortal and mortal. The story of lion of the forest and the baby lion and forest lion. According Hindi language, Nepalese language, सिंह शिशु का कथा, वन का सिंह और सिंह का बच्चा का कथा. सिंह को बच्चा रस, सिंह वन को सिंह को कथा सबैभन्दा प्रसिद्ध संसारमा कथा छ. यस बारेमा धार्मिक ग्रन्थ, मुक्ति ग्रन्थ, संसारको प्रसिद्ध ग्रन्थ जो गीताहरूको सार हो, उपनिषद शास्त्र, इसमें प्रसिद्ध कथा है सिंह, वन का सिंह और सिंह बच्चों का कथा. We can know from this story about our actual nature, immortal nature. And knowing our immortal nature, we should always remember, we should not forget. According Hindi language, Nepali language, सिंह, वन का सिंह, जंगल का सिंह और सिंह बच्चा का कथा जो मुक्ति शास्त्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है. इस कथा को जानना होगा. सिंह शिशु को कथा, वन को सिंह र सिंह को बच्चा को कथा जो संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध छ मुक्तिको लागि, मोक्षको लागि, आफ्नो अमर स्वरूप जान्नको लागि. त्यसबारेमा हामीले जान्नुपर्छ, जानेर लिनुपर्छ. जानेपछि लिन सकिन्छ. First we should know what is the truth. When we can know about the truth, automatically we follow. So
इस कारण से सबसे पहले अच्छा बात क्या है वो सुनना होगा। जब अच्छा बात हम लोग सुन पाते हैं, सुन लेते हैं, तब हम लोग उसका अपनाएंगे, वो अनुसार हम लोग रह पाएंगे। उसके लिए प्रसिद्ध कथा सिंह शिशु का कथा। सिंह का मतलब है दृष्टांत सिंह है, लेकिन इसको लेना है गॉड, गॉड सेंसस, प्योर कॉन्शियस गॉड। दृष्टांत तो सिंह है, लेकिन लेना है, पहचानना है ब्रह्म चैतन्य को। ब्रह्म चैतन्य का मतलब है शुद्ध चैतन्य, जो परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म चैतन्य। और जो बच्चा, सिंह का बच्चा जो उदाहरण में कहने को जा रहे हैं, उसको दृष्टांत से, वो दृष्टांत से लेना है साक्षी चेतन, विटनेस कॉन्शियस, विटनेस कॉन्शियस शुद्ध साक्षी चेतन, एंड गॉड कॉन्शियस ब्रह्म चैतन्य। Because Brahma Chaitanya, according to Sanskrit, our actual nature, immortal nature, Brahma Chaitanya, that means English language, God conscious, pure consciousness. God conscious and witness conscious. From these two words, we can know about our immortal nature. For this, the example of lion of forest and the baby of lion, and another part group of sheep, according to Sanskrit, bheda ka pathan, group of sheep, bheda ka pathan. According Hindi language, भेड़ा, भेड़ा का बात और सिंह का बात और सिंह का बच्चा का बात, ये दृष्टांत है। इसको लेना है, समझना है, जानना होगा, रहना होगा ब्रह्म चैतन्य के रूप से। ब्रह्म चैतन्य और साक्षी चेतन, ब्रह्म चेतन और साक्षी चेतन जब हम लोग जान पाएंगे, ब्रह्म चेतन ही हम लोगों का असली स्वरूप है। इसके लिए साक्षी चेतन को जानना होगा। साक्षी चेतन जानने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सिंह शिशु, सिंह बच्चा और सिंह के तरह ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्य असली में परमात्मा है, केवल परमात्मा। असली जो स्वरूप है वो परमात्मा है। अब यहाँ जो है कथा, सिंह शिशु का कथा भेड़ा को लेकर, आई एक्सप्लेन दिस according Hindi language today. Today means 2024, December 28th, today, Saturday today. According Hinduism date, पौष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, शनिश्चरवार, according Nepali Vikram Samvat date 2081, पौष महीना 13 गते, शनिश्चरवार today. This presenting by President of Immortal Pleasure Center, according to Nepali, अध्यक्ष अखंड शिव केंद्र from Nepal country, नेपाल देश से, नेपाल भैरवा से, नेपाल परासी शहर से, नेपाल तानसेन शहर से, पाल्पा तानसेन, नेपाल बुटोल से, या हम लोग प्रत्यक्ष कह रहे हैं, सुन रहे हैं,
were direct listening and telling about this और immortal nature, हम लोगों का असली स्वरूप के बारे में, according Hindi language. Now I say about the story according हिंदी लैंग्वेज. सिंह का बच्चा भेड़ा के बथान में मिलकर रहता है. बच्चा, सिंह का बच्चा भेड़ा के बथान में मिलकर रहता है, खोर में रहता है, घास खाता है, भ्या भ्या करता है, भेड़ा भेड़ा बनके. एक रोज सिंह, जंगल का सिंह ने देखा तो आश्चर्य में पड़ा कि कैसे जो सिंह होकर भी भेड़ा बनकर घास खा रहा है, खोर में बैठ रहा है और भेड़ा के तरह रहा है. तो इसको एक बार समझाएं. तो समझाने लगा, कोई युक्ति से समझाने लगा. बड़ा पोखरी के बगल में रह के, क्योंकि वो लोग पानी पीना आ रहा था, तो एक कोने से, वो बड़ा पोखरी से कोने से सिंह ने बोला उस बच्चों का, तू सिंह है, काहे भेड़ा बन के घास खा रहा है, भेड़ा क्यों बन रहा है? जवाब देता है, हम भेड़ा ही है. तो समझाया उसने, सिंह ने समझाया, अपना मुंह, अपना शक्ल, वो पोखरी का पानी जो है इसमें देख लो और हमारे मुंह से दजा लो, हमारे नाक, मुख, आंख से दजा लो. तो दजाया उसने, अपना मुंह पोखरी में देख के दजाया, ठीक सिंह के तरह मिल गया और बोला, बनके सिंह ऐसे अपना शोर निकालो. इस तरह से सिंह गर्जा, बोला. वैसा ही बच्चा भी बोला. तो भेड़ा सब भाग गए. उस रोज से वो बच्चा सिंह होकर रहा, क्योंकि वो सिंह ही था. उसी तरह हम लोगों का स्वरूप है ब्रह्म चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, परमात्मा, जो अमर आत्मा, सदा मुक्त आत्मा, सदा आनंद ही आनंद आत्मा, जो मृत्यु से हरदम मुक्त है. ऐसा जो है शुद्ध चैतन्य, ये है हम लोगों का असली स्वरूप. लेकिन जो आदमी खड़ा हो रहा है, भले उसके अंदर ब्रह्म चैतन्य है, लेकिन वो जो है आदमी में जब ब्रह्म चैतन्य प्रवेश किया था, क्योंकि जहां आदमी पैदा होता है वहां ब्रह्म चैतन्य प्रवेश करता है. लेकिन भूलवश आदमी से मिल गया, वो चेतन जो शुद्ध चैतन्य आदमी से मिला, पुत्र परिवार से मिला और शरीर संसार से मिला, अपने को भूल गया. अपना जो चैतन्य पर ब्रह्म परमात्मा है उसको भूल गया और जो है आदमी के तरह, मर्द औरत आदमी के तरह रहने लगा, भात खाने लगा, विषय रूपी घास खाने लगा. इस तरह से मौत और जन्म के चक्कर में रहा, जैसा आदमी औरत रहते हैं. लेकिन शास्त्र कहता है आदमी औरत का असली स्वरूप ब्रह्म चैतन्य है, जो हरदम परमात्मा के तरह स्वाभाविक से रहता है, क्योंकि स्वभाव से सब मुक्त हैं, सब ज्ञानी हैं. भूल बस मनुष्य को अपना समझकर दिन बिता रहा है, चिंता से, दुख से, डर से, मृत्यु जन्म की परंपरा से. ये वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा ब्रह्मा शिवोहम. अकॉर्डिंग नेप्लिज ल्याङ्ग्वेज, अभिवादन सबैलाई. यसरी सिंह र
सिंह बच्चाको कथाबाट सिंह भनेको परमात्मा, सिंहको बच्चा भनेको मानिस भाव, हाम्रो स्वरूप हो परमात्मा भाव। जानेमा शिव नजानेमा जीव, जानेमा तुलसी नजानेमा झार, जानेमा तुलसी नजानेमा झार, जानेमा शिव नजानेमा जीव, जानेमा परमात्मा नजानेमा जन्म मृत्युको परम्परागत मानिसको परम्परा। यसबाट हामीले सही र गलत छुट्याएर आफ्नो अमरत्व, जहाँ सुखै सुख छ, आनन्द छ, जहाँ कुनै टेन्सन छैन, जहाँ कुनै दुःख छैन, जहाँ कुनै मृत्यु छैन, जहाँ अमरता छ, परिपूर्णता छ, सुखै सुख छ, यस्तो जो छ सिंह बच्चाको कथाबाट, ब्रह्म चैतन्य र साक्षी चैतन्यको ज्ञानबाट हामीले यति बेला परिवर्तन आफूलाई गऱ्यौँ भने हाम्रो सधैँ सधैँको लागि, संसारका हामी सबैको सधैँ सधैँका लागि परमात्मामा स्थिति हुन्छ। अहिले यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।